अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, ठीक है। तो हमने एयर पैसेज वे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है लंग्स, ठीक है। पहले हमने ओरल कैविटी और वो सब पढ़ा था, ठीक है। आज हमारे पास है लंग्स, ठीक है। तो लंग्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक और चेस्ट कैविटी। क्या होता है थोरेसिक और चेस्ट कैविटी? ये हमारी थोरेसिक और चेस्ट कैविटी कौन सी? ये हमारी पूरी ये जो है ना, ये हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, या चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। ये देखिए एक पेयर है, एक इस जन्म होता है और एक इस जन्म, ठीक है। चेस्ट वॉल मेड ऑफ 12 रिब्स। तो क्या होते हैं रिब्स? ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स। तो कितनी होती हैं? 12। अच्छा 12, दोनों जानब 12 होती हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं? रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल। क्या? इंटरकोस्टल मसल्स। तो इन रिब मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब हम इस लंग की एक जो है ना वो डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा ये जो लेफ़्ट साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। ये हमारा क्या होता है? लंग होता है। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है, विद 2 लोब्स। तो इसके क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक ये लोब है और एक ये वाला लोब है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन ये जो राइट साइड वाला होता है क्या होता है? बिगर होता है और इसके 3 लोब होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम देखते हैं ये 2 वाल्स इनमें होती हैं, ठीक है। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये जो आउटर वाली होती है, ठीक है। फिर एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये इनर वाली, ठीक है। और इन दोनों वाल्स के दरमियान क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड। अब ये वाल्स 2 क्यों हैं और इनके दरमियान फ्लूइड क्यों मौजूद है, ठीक है। इसकी रीज़न ये होती है कि ये जब फेफड़ों में गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो उनमें ये जो रबिश होती है या लुब्रिकेशन होती है, इसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ये फ्लूइड क्या कर देता है? कम कर देता है। अच्छा, इसके बाद ब्लड वेसल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स। इनमें क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या थी? हमने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लाती हैं, ठीक है, लंग्स में, ठीक है। और वेन्स क्या होती हैं? ये जो वापस ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब मेम्ब्रेन्स एंड फ्लूइड हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम लुब्रिकेशन। वही बात, ये क्या करती हैं? दोनों मेम्ब्रेन्स और फ्लूइड क्या करती हैं? आपस में लुब्रिकेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे लंग्स, ठीक है। इसकी ये डायग्राम है। अब ये 2 लंग्स है, इनके नीचे डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम को आगे हम पढ़ेंगे यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चीज़ क्या है? ये क्या है? गैसेस एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या है? मैकेनिज्म है। यानी हम गैस अपने अंदर कैसे ले जाते हैं और वापस उसको बाहर कैसे एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इनहेलेशन, फिर एक्सपायरेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है। इनहेलेशन क्या है? हम जब गैस ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? रिब्स, ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये थोड़े से ऊपर की जानब क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड रिब रेज्ड, तो रिब ऊपर की जानब क्या होती है? रेज हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल मैं इनहेल कर रहा हूँ तो क्या होता है? मेरे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। आगे क्या होता है? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोड। तो डायाफ्राम ये अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की जानब क्या हो जाएगा? यानी इधर आ जाएगा, यानी इसकी ये क्या होगी? ये पोजीशन आएगी, थोड़े से नीचे आ जाएगा। ये डोम शेप का होता है। क्या होता है? डोम शेप का डायाफ्राम होता है, यानी गुंबदनुमा। क्या होता है? गुंबदनुमा। अब क्या होता है? रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे लोअर हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इंक्रीज एरिया विच रिड्यूसेस प्रेशर इन लंग्स। तो क्या होता है? ये नीचे हुआ, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मैंने इनहेल किया, तो क्या होता है? नीचे प्रेशर जो है वो लोअर हो जाता है। अब इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, हमारी ये जो लंग्स है इनके बराबर करने के लिए गैस क्या होती है? जल्दी से अंदर हमारे जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। क्या होती है? रश इन होती है, गैस रश इन लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर इन आवर लंग्स, ठीक है। तो ये थी इनहेलेशन। कैसे होती है? ठीक है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, लोड, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो गैस अंदर जाए। अब एक्सपायरेशन कैसे होती है? यानी एक्सहेलेशन, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे ले जाते हैं, ठीक है।
ये उल्टा है, इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इधर रिब मसल्स रिलैक्स है, यानी मैंने गैस को बाहर फेंक दिया, बाहर एक्सेल कर दिया। अब डायाफ्राम रिलैक्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या होता है, पहले ये नीचे की जानब हुआ, लेकिन अब क्या होता है, ये ऊपर हो गया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये इन दोनों को क्या कर देगा, ऊपर की जानब कर देगा। क्या कर दे, ऊपर की जानब, ठीक है। और ऊपर से वो क्या होती हैं, रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और नीचे से भी। तो क्या होती है, जगह कम हो जाती है, तो गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम लोड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, एयर एक्सपेल्ड, ठीक है। तो ये है एक्सपायरेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल ब्रीथ है, यानी 1 मिनट में हमारी जो नॉर्मल ब्रीथ है, नॉर्मल ब्रीथ रेट पर मिनट कितनी है, 16 से 20 दफ़ा। नॉर्मल हमारी ये जो मैं नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हूँ, तो क्या है हमारी जितनी दफ़ा हम क्या करते हैं, ब्रेथ यानी हम सांस लेते हैं 16 से 20 दफ़ा। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी ये जो ब्रेथ रेट है ये इंक्रीज़ हो जाती है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 दफ़ा हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है, इसलिए होता है कि ये जो हमारी ये जो ब्रेथ है ये किस ज़रिए कंट्रोल होती है, हमारा दिमाग कंट्रोल होता है, ठीक है। जब हम किसी भी हार्ड एक्सरसाइज में एंगेज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में, अच्छा, ब्रेन इज़ सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन हो जाती है कम। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो हमारा जो ब्रेन है ये किसके लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल जो ब्रेथ रेट है इसको इंक्रीज़ कर देता है 40 तक, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ऑक्सीजन का रेट किया जा सके। क्या होता है, दोबारा समझे, नॉर्मल ये है, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये रेट ये हमारे पास हो जाता है। अब ये क्यों होता है, हमारा जो ब्रेन है वो सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी कोई हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की वजह से। तो क्या होता है कि इसको इक्वलाइज इसके करने के वो रेट इंक्रीज़ कर देता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज, तो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब ये इंक्रीज़ होता है तो इन दोनों की मिकदार क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप फिर हम देखते हैं कि आपके पास आप अपनी बुक में देखेंगे टेबल नंबर 10.1, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, ये इनकी डिटेल दी हुई। तो ऑक्सीजन जो हम इंस्पायर करते हैं वो 20% है, लेकिन जो एक्सेल करते हैं वो 16% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंस्पायर करते हैं वो 0.04% है, लेकिन जो एक्सेल करते हैं वो 4% है। नाइट्रोजन हमारे पास 79% है, और जो एक्सेल करते हैं वो भी 79% है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।